हेलो लिब्रा। ये होगी आपकी मार्च फर्स्ट वीक की रीडिंग, लव रीडिंग बेसिकली। मार्च फर्स्ट से लेके 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। ये जानते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मार्च के फर्स्ट वीक में फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords. Oh my god, what happened? Hanged man, ये फ्लो आउट हुआ है 2 of wands, okay, and hermit card. तो लिब्रा फर्स्ट वीक मुझे आई एम सॉरी टू से लेकिन कुछ ना कुछ मुझे अभी गड़बड़ नज़र आ रही है। अभी देखेंगे हम कार्ड की एनर्जी कैसी है। पहले मैं यहाँ पे साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस जो है वर्ग को मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और यहाँ पर पाइसिस भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अभी वाटर साइन में सिर्फ पाइसिस ही यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे और बाकी साइन हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे सभी साइन मौजूद से लग रहे हैं मुझे, बस कैंसर और स्कॉर्पियो को छोड़ करके। ठीक है, तो देखते हैं अब आपकी रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। तो आप जो है अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, या ये कह लीजिए कि आप जो है अपनी अंतर मन से बात कर रहे हैं, अपने सेल्फ, हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं, अभी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो हैं अभी यू आर गोइंग विद इन बेसिकली। ठीक है, आप चीज़ों के आंसर खुद में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें अभी जो हैं आपकी कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स में चल रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो आपने ये जो डिसीज़न लिया है कि आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, और 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो पक्का कह सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके जो पोटेंशियल पार्टनर हैं, ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर अभी जो है चीज़ें थोड़ा सा मतलब हो सकता है वर्कआउट ना करें आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है उनके साथ। तो मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आप वेट करें अपने पार्टनर का, अपने पार्टनर के कमिटमेंट का, या फिर अपने पार्टनर के मैसेजेस का। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अब चीज़ें सही होने का, चीज़ें बिल्डअप होने का, लेकिन अभी वो जो है बिल्डअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी आपको उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है, ये जो आपकी लव सिचुएशन चल रही है, ये थोड़ी ट्रांसफॉर्म होगी और आगे जा कर के एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को जाएगी। तो आप जो हैं बेसिकली अभी वर्क सिचुएशन में चल रहे हैं, या ये भी हो सकता है जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ वर्क सिचुएशन में हो, सेम वर्क प्लेस पे भी हो सकते हो। तो यहाँ पर है जो आप जो है एक टीम वर्क की तरह काम करने की कोशिश कर रहे थे, या पास्ट में ऐसी कोई एनर्जी थी कि आप जो है टीम वर्क में काम करते थे साथ में, और लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है जो जिसमें 3 आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, जो आपके पार्टनर को अटेंशन दे रहे हैं, आपके पार्टनर को एक पेडेस्टल पर रख रहे हैं, और उनको एक मतलब एक ऑफर भी दे चुके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। यहाँ पर जो कंफर्मेशन आ रही है वो आ रही है 3 ऑफ सोर्ड से। तो ये हो सकता है काफ़ी लोगों का एक्चुअली ब्रेकअप हो चुका है,
और या फिर अगर नहीं हुआ है तो ये भी हो सकता है इट्स इन ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकअप। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए और चीज़ें थोड़ी सी पेनफुल भी हो सकती हैं और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक साथ में एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो है लगातार हील भी कर रहे हैं चीज़ों को और आप इसको लेट गो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है द हैंग्ड की एनर्जी है। हैंग्ड की एनर्जी है तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप जो है कंटेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, जैसे कि हर्मिट में मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आप चीज़ें थोड़ी सी अपने दिमाग में सोच रहे हैं, आप एक एनलाइटमेंट प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट कैसे कर सकते हैं आप वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हैंग्ड की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप सेम सिचुएशन में अभी भी हैं। तो ये जो हैंग्ड है बेसिकली ये स्टैग्नेट तो लगता है, दैट डजंट मीन कि इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। हैंगमैन एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन वो अभी उसके जो प्लान्स हैं और चीज़ें जो हैं वो उनके सिर्फ माइंड में चल रही होती हैं, उनके एक्शंस में नहीं दिखाई देती है, वो एक्शंस बाद में लेते हैं। ठीक है, तो आप इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलेंगे और आगे जा कर के अपनी लव सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आगे का कार्ड जो देख लीजिए वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यानी कि आपने भी एक डिसीजन ले लिया है, जो आपके पार्टनर ने बेसिकली आपके साथ बिहेव किया तो आपने भी एक डिसीजन ले लिया है कि आपने कुछ चूज़ कर लिया है कि हो सकता है कि आप भी एक उनसे एक जो रास्ते जो हैं थोड़े से अलग कर लें, क्योंकि ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की स्टेट होती है ये इस एक तरह से एक दोराहे पर खड़े होने की स्टेट है और आप जो है हो सकता है ट्रैवल कर लें और कहीं और जाके भी शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप किसी और फॉरेन कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो लिब्रा हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि आप अपने जो प्रेजेंट पार्टनर हैं उनसे दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और आप कहीं ट्रैवल करके उनसे दूर जा सकते हैं। तो एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया किंग ऑफ कप्स। देखिए आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे आगे नज़र आ रही है। मार्च के फर्स्ट वीक के बाद से ही हो सकता है सेकंड वीक से ही आप जो है बहुत ही मैच्योर एनर्जी जिसमें आप इमोशनली मैच्योर पर्सन की तरह से उभर कर के आएंगे और बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में आएंगे, एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में आप जो है एक लविंग एनर्जी में आएंगे। ठीक है, और ये लविंग एनर्जी ऐसी ही नहीं होगी, एक्चुअली उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बेस में आप आएंगे जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप जो है अपने वर्क लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे और आप जो है बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं मार्च के मंथ में आगे जा करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक से आगे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी आपकी एनर्जी, मार्च के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और हो सकता है अप्रैल मई तक भी आपकी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। तो आपने अपने डिसाइड किया है कि आप अपनी इमोशंस को थोड़ा सा हैंडल करके और अपने वर्क लाइफ पे फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपने ये डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।